नमस्ते बच्चों। आज हम जीवन का लक्ष्य पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के उद्देश्य की ओर चलते हैं। इस पाठ में जीवन के लक्ष्य पर प्रकाश डाला गया है। प्रत्येक व्यक्ति की रुचियां और योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। उसे अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार ही अपने जीवन का लक्ष्य चुनना चाहिए तथा उसकी प्राप्ति में आने वाली बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। सफलता, यह शब्द सुनते ही तन मन में प्रसन्नता का संचार हो जाता है। वह चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, सबके चेहरे पर एक समान खिल उठते हैं। सफलता चाहे छोटी हो या बड़ी, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सफलता स्वयं में खुशी, उत्साह तथा प्रेरणा का संगम है। सफलता पाने के लिए किसी विशेष प्रयत्न से अधिक आवश्यकता है यह तय करने की कि आखिर हम किस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। कमज़ोर से कमज़ोर प्राणी भी अपनी शक्तियों को एक लक्ष्य पर केंद्रित कर उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। बालक अर्जुन का लक्ष्य भेदन मशहूर है। उन्होंने पेड़ पर रखी लकड़ी की चिड़िया की एक आँख को लक्ष्य मानकर धनुष के से बाण छोड़े। निरंतर टपकने वाले झरने की बूंदें भी शिला का सीना चीर देती है। सब शक्तियों को एक और लगाने से सफलता स्वयं ही चरण चूमने लगती है। कल्पना कीजिए उस यात्री की जिसकी कोई मंजिल नहीं। रेलवे स्टेशन पर खड़ा वह यात्री और विभिन्न दिशाओं की ओर ले जाती असंख्य रेलगाड़ियां जो उसे रेगिस्तानों, कश्मीर की वादियों, सागर और उठती गिरती लहरों, असम की हरी भरी पहाड़ियों, पंजाब के लहलाते खेतों, गंगा यमुना के तटों और न जाने कहाँ कहाँ तक ले जा सकती हैं। परंतु क्या एक ही समय वह सब जगह जा सकता है? जाने के लिए उसे एक मंजिल चुननी होगी। इसके अभाव में तो यात्री वहीं खड़ा प्रतीक्षा करता रहेगा और समय बीत जाएगा। जीवन में सफलता के लिए अपनी मंजिल का सही समय पर चुनाव अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति की किसी खास काम में रुचि हुआ करती है। इस रुचि को पहचानने के लिए कभी कम तो कभी अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। कोई भी कदम उठाने से पूर्व विचार अवश्य करना चाहिए कि आखिर हम चाहते क्या हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। जब तक लक्ष्य साधा नहीं जाएगा उसे पाना दूभर है। यह लक्ष्य की रुचि के अनुकूल ही होना चाहिए। हर कोई अपनी रुचि के क्षेत्र में ही अच्छा काम कर सकता है। कोई अच्छा लेखक हो सकता है या वक्ता। किसी की पेड़ पौधों में रुचि होती है तो किसी की अंतरिक्ष में विचरते असंख्य तारों में, कोई बड़ी बड़ी मशीनों को नियंत्रित करने में आनंद का अनुभव करता है तो कोई रंग और कूची उठाकर चित्र बनाने में। अपने भीतर के व्यक्ति को पहचानना आवश्यक है। विश्व के सभी महान व्यक्तियों ने अपने अपने विशिष्ट गुणों को पहचाना और निखारा, तभी सफलता, यश, समृद्धि ने उनके कदम चूमे। जीवन में सफलता पाने के लिए उसमें पूरी तरह डूब जाना ज़रूरी है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उसे किस तरह कर रहे हैं। दूसरे का मुंह ताकने वाले कभी सफल नहीं होते। एक सच यह भी है कि अवसर आपको नहीं तलाशता, आपको सही अवसर की तलाश करनी पड़ती है। प्रकृति हमें काम में जुटे रहने की प्रेरणा देती है। बहती हवा, उगता डूबता सूरज, बहती नदियाँ, गिरते झरने मनुष्य को सदैव आगे बढ़ते रहने का संदेश देते हैं। इन्हीं के तरह जो जुटा रहता है, सफलता उसी के चरण चूमती है। लक्ष्य निर्धारित करते समय हमें अपनी योग्यताओं पर भी विचार करना चाहिए। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। हर पदार्थ का अलग रूप, रंग है, गुण हैं। हमें वही करना चाहिए जो हम अच्छी तरह कर सकते हैं। कोई कवि बन सकता है, कोई अभिनेता, कोई वैज्ञानिक तो कोई खिलाड़ी। किसी की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। प्रत्येक व्यक्ति की रुचियां एवं योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। संसार के जो व्यक्ति अपना जीवन लक्ष्य मानवता को आधार बनाकर चुनते हैं वे महान कहलाते हैं। उनके विचार और काम समय की सीमा पार कर अमर हो जाते हैं।
वे अन्यों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति दृढ़ निश्चयी और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। उनके चरित्र की आभा उनके व्यक्तित्व में झलकती है। जो दूसरे की सलाह पर अपनी निश्चित दिशा त्याग देता है, जो क्षण क्षण में विचार बदलता है, ऐसा व्यक्ति संसार में कोई महान कार्य नहीं कर पाता। हल्के हवा के झोंके भी जिस वृक्ष को गिरा दे, वह किसी को फल फूल क्या देगा। बड़ी बड़ी आंधियों को झेलने का साहस रखने वाले वृक्ष ही दूसरों की भूख दूर करते हैं, किसी का आश्रय स्थल बनते हैं। जो व्यक्ति दूरदर्शी है, अपनी सूझबूझ से आने वाली परिस्थितियों पर सोच विचार कर कदम उठाता है, उसे बड़ी से बड़ी बाधा भी नहीं हिला पाती। वह हिम्मत नहीं हारता और हर दिशा में सफलता पाता है। लक्ष्य सिद्धि का मुख्य आधार परिश्रम है। संकल्प दृढ़ हो तो क्या नहीं हो सकता। ताजमहल जैसी कलात्मक भव्य इमारत बन सकती है। चीन की सैकड़ों मील लंबी दीवार, मिस्र के महान पिरामिड मनुष्य के पक्के इरादे तथा मेहनत के ही परिणाम हैं। पक्के इरादे वाले धुनी लोग ही एवरेस्ट की चोटी पर विजय पताका फहरा पाए, अटलांटिक महासागर को लांघ पाए, चांद तक पहुंच सके और अंतरिक्ष के चक्कर लगा पाए। मेहनत की पूंजी हम सबके पास है। उसका अधिकाधिक उपयोग कर हम भी अपना जीवन सफल बना सकते हैं। यदि श्रमपूर्वक पसीना बहाओगे तो सफलताएं मुस्कुरा कर गले लगाएगी। लक्ष्य ही मंजिल बन जाएगी और जीवन सफल हो जाएगा। आइए इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तरों को देखें। पहला प्रश्न, सफलता प्राप्त करने पर साधारणतया लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है? उत्तर, सफलता प्राप्त करने पर साधारणतया लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्हें आगे बढ़ने, परिश्रम करने की प्रेरणा मिलती है। उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रश्न दूसरा, जब तक लक्ष्य साधा नहीं जाएगा उसे पाना दूभर है, कैसे? उत्तर, कार्य को निश्चित करने के पश्चात उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने सारे प्रयत्न उसी दिशा में लगा देने होंगे। एकाग्रता और लगन के बिना लक्ष्य पाना दूभर होता है। प्रश्न तीसरा, प्रकृति हमें क्या प्रेरणा देती है? उत्तर, प्रकृति हमें निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देती है। प्रकृति के सभी उपादान, बहती हवा, डूबता उगता सूरज, बहती नदियाँ और झरने मनुष्य को आगे बढ़ने का ही संदेश देते हैं। प्रश्न चौथा, लक्ष्य सिद्धि का मुख्य आधार क्या है? उत्तर, लक्ष्य सिद्धि का मुख्य आधार परिश्रम है। यदि व्यक्ति परिश्रम करे तो किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है। उदाहरण के लिए ताजमहल जैसी कलात्मक भव्य इमारत, चीन की सैकड़ों मील लंबी दीवार, मिस्र के महान पिरामिड सभी मनुष्य के दृढ़ निश्चय, लगन और परिश्रम का परिणाम है। आइए कुछ लिखित प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, सफलता प्राप्ति के लिए क्या क्या कार्य अनिवार्य है? उत्तर, सफलता प्राप्ति के लिए सही लक्ष्य का चुनाव सही समय पर करना चाहिए। अपनी योग्यताओं और सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए। लगन होनी चाहिए। बहुत परिश्रम करना चाहिए। प्रश्न दूसरा, अपने भीतर के व्यक्ति या प्रतिभा को कैसे पहचाना जा सकता है? उत्तर, अपने भीतर के व्यक्ति या प्रतिभा को पहचानने के लिए अपनी रुचि को पहचानना आवश्यक है। हर व्यक्ति अपनी रुचि के क्षेत्र में कार्य करके ही सफलता प्राप्त कर सकता है। जैसे कोई अच्छा लेखक हो सकता है तो कोई वक्ता, कोई पेड़ पौधों में रुचि रखता है तो कोई मशीनों में और कोई चित्र बनाने में। हम अपने विशिष्ट गुणों को पहचान कर अपने आप को निखारेंगे, तभी सफलता हमारे कदम चूमेगी। प्रश्न तीसरा, कैसे व्यक्तियों को महान माना जाता है और क्यों? उन व्यक्तियों को महान माना गया है जो अपना लक्ष्य मानवता को आधार बनाकर चुनते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करते हैं और अमर हो जाते हैं। संसार उन्हें प्रेरणा स्रोत के रूप में देखता है। जो निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं वे ही महान होते हैं। प्रश्न चौथा, लक्ष्य निर्धारित करते समय किस बात पर विचार कर लेना चाहिए? उत्तर, लक्ष्य निर्धारित करते समय
यह विचार अवश्य कर लेना चाहिए कि आखिर हम चाहते क्या हैं। लक्ष्य हमारी रुचि के अनुकूल ही होना चाहिए। आगे के प्रश्नों का अध्ययन विद्यार्थी स्वयं करें। धन्यवाद।